हॉस्पिटल बैग तैयार करना चाहते हैं, क्या डालना है और कितना डालना है, ऐसा तो नहीं है कि वो छूट जाएगा और ऐसा तो नहीं है कुछ ज़्यादा हो जाएगा। तो अपने 22 साल के एक्सपीरियंस से आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने हॉस्पिटल बैग में क्या क्या और कितना कितना डाल सकते हैं। और सबसे पहले तो ये क्लियर करना चाहूँगी कि जो भी मैं दिखाऊंगी उसके अंदर कुछ भी ये कॉम्बो नहीं है, मैं सिर्फ आपको कलेक्शन दिखा रही हूँ, ये दिखा रही हूँ कि बेबीज़ वर्ल्ड पे क्या क्या न्यूबॉर्न के एसेंशियल मिलते हैं। तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये कॉम्बो का क्या रेट है, ऐसा कुछ भी मत पूछिएगा। तो मैं पहले दिखाना चाह रही हूँ कि जैसे ये बैकपैक स्टाइल में बैग आते हैं और फिर ये हमारा जैसे ट्रेडिशनल होते थे इस तरह के बैग आते हैं। अगर हम स्टार्ट करते हैं खाली बैगों से तो बैगों में ही बहुत वैरायटी आती है। ये देख सकते हैं, ये छोटा सा बैग, अब इसी सेम क्वालिटी के अंदर कई तरह के और बैग होते हैं। तो आप अपनी चॉइस से कोई भी अपनी पसंद का बैग ले सकते हैं। आपको ये वाला शेप पसंद है तो ये वाला ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। तो कहने का मतलब हमने ले लिया एक अपना सबसे पहले बैग। अब हम इसमें डालना शुरू करेंगे अपने इसेंशियल कि हमें हॉस्पिटल में अपने बेबी के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। ठीक है, तो ये हमने रख लिया बैग। और सबसे पहले हमसे डॉक्टर मांगता है टॉवल। तो टॉवल में अब इसमें अगेन मैं आपको साथ साथ ये बताना चाहूँगी कि मैं आपको जो टॉवल अभी दिखा रही हूँ ये है मसलिन का टॉवल। तो इसके एक तरफ इस तरह का मटेरियल है, एक तरफ ऐसे है। तो इसकी भी 3 तरह की वैरायटी है, ये एक तरह का टॉवल है। तो हमने डालना है बैग में कम से कम 2 टॉवल। तो हमने डाला है एक मसलिन का टॉवल, एक ये नॉर्मल टॉवल डाला। अब इसमें भी आप ढेरों वैरायटी है, कुछ भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से, कोई फिक्स कॉम्बो नहीं है। टॉवल के बाद चाहिए हमें अपने बेबी की बेसिक क्लोथिंग। तो देखिए अब जो सीज़न आगे आ रहा है, आगे हमारा अगस्त सितंबर अक्टूबर या कोई भी सीज़न, तो हमें सबसे पहले बेबी को ना अपनी वेस्ट जरूर पहनानी चाहिए। तो आप ये ले सकते हैं 3 बनियानों का पैक। ये वाइट बेस भी आता है और ये कलर्ड बेस्ड भी आता है। तो आपके पास कम से कम 6 बनियानें ज़रूर होनी चाहिए, बेसिक सी चीज़ है। तो हमने अपने बैग में डाल ली 6 बनियानें। अब हम बात करते हैं बेबी के नैपीज़ की। तो कम से कम आपको अपने बैग में डालनी चाहिए 20 नैपीज़। ठीक है, तो ये मैं आपको वैरायटी दिखा रही हूँ। ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर थोड़ा सा अंदर पैडिंग है। ठीक है, आप ये यूज़ करेंगे, ये पैक ऑफ 5 आता है। ये जो आप नैपी देख रहे हैं इसमें कोई पैडिंग नहीं है, होजरी का नैपी है और ये डबल लेयर में है। इसके ना होजरी के ये 2 लेयर लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 12 नैपी का पैक है, एक ये है, ये कि 5 वाला था। अब एक मैं इसमें जो दिखा रही हूँ ये मसलिन कॉटन का नैपी है, इसके अंदर हल्की सी मसलिन की पैडिंग है और ये 6 नैपी का पैक है। ठीक है, अब कोई कोई लोग कहते हैं कि इस नैपी पैड की जगह ना हमें ऑल ओवर पैडिंग चाहिए, तो इस तरह का ऑल ओवर पैडिंग वाला नैपी भी पैक ऑफ 3 आता है। तो मैंने क्वांटिटी सजेस्ट करी है 20। अब आपको जोन से पैक इसमें ऐड करने हैं वो आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो भी। और अगर आपके पास कुछ 5-7 नैपी है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना सामान ले सकते हैं, कोई वो नहीं है कि आपको सब कुछ ये लेना ही लेना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बेबी के क्लोथिंग की, क्योंकि वो हमें मस्ट है। ये जो चीज़ दिखा रही हूँ आपको, इसको मिटन वेस्ट बोलते हैं, प्यारी सी सिंकर मटेरियल बोलते हैं। फ्रंट ओपन होता है ये सारा। मिटन वेस्ट मतलब ये जो देख रहे हैं इसकी बाजू में इस तरीके से बच्चे के हाथ कवर करने के लिए आता है। ठीक है, तो ये पैक ऑफ 3 आता है। इसका ये फ़ायदा है कि जब आगे सीज़न चेंज होगा तो आप इसको सबसे नीचे पहनाएंगे और इसके ऊपर आप आधी बाजू की बनियान, वुलन वाली हो गई, स्वेटर हो गए, कोई फ्लीस का चीज़ हो गया, कुछ भी बना सकते हैं। तो सबसे नीचे बच्चा हमेशा कॉटन में होना चाहिए। तो आपने ये कॉटन का पैक ऑफ 3 अपर ले लिया। इसके बाद इसी से मिलती जुलती आपको मिलती हैं इस तरह की मटेरियल में एकदम सॉफ्ट इतनी प्यारी सी 3 पजामियों का पैक, क्योंकि ठंड के मौसम में अगर तक जाते हैं तो भी चाहिए और वैसे भी अदरवाइज ये इतनी पतली हैं कि आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं सभी सीज़न में। उसके अलावा हम रख रहे हैं, तो बेसिकली सजेशन ये है कि आपके पास कम से कम 6 सेट्स होने चाहिए अपने बेबी के हॉस्पिटल के लिए भी। तो ये एक पैक देख रहे हैं, फ्रंट ओपन है, पूरी बाजू है, साथ में मैचिंग कैप है, तो ये ले सकते हैं। हमने एक ये सेट देख लिया। फिर हमने एक और ये पैक देखा, ये पतला मटेरियल है, ये अभी चलेगा हमारा अगस्त सितंबर अक्टूबर तक, उसके बाद हमें मटेरियल बदलना पड़ेगा। तो ये जो मैंने पहले दिखाया था ना थोड़ा मोटा वाला, ये कपड़ा चलेगा। तो अभी तो ये चलेगा, ये भी चलेगा और वो भी चलेगा, लेकिन बाद में ये नहीं चलेगा। ठीक है, इस तरह के ले लिए। एक ये बहुत अच्छा सा हॉस्पिटल सेट बोलते हैं इसको, ये कंपनी वालों का दिया हुआ नया नाम है इस सेट को। पजामी हो गया, अपर हो गया, मिलते जुलते इसके मिटन्स हो गए, इसी की मिलती जुलती बेब हो गई और इसी की मिलती जुलती कैप। तो ये कंप्लीट सेट हो जाता है, तो ये भी लोग पसंद करते हैं। तो हमने इसके टोटल मिला के अपने 6 चीज़ें डाल दी। ठीक है, इसके अलावा एक मेरा रह गया रोम्पर पैक, वो मैं दिखाती हूँ। सुनो, मैं रोम्पर देना। चलिए, कपड़ों में रोम्पर पैक मतलब स्लीप सूट जिसे 1 पीस बोलते हैं, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। इसके अलावा हमें बहुत ज़रूरी जो चाहिए होंगी, हमें चाहिए होंगी बेबी के नीचे बिछाने वाली शीट्स। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, नीचे एक प्लास्टिक है, इसके ऊपर ये कॉटन की शीट है, इसके अंदर हल्की सी फिलिंग है। तो और ये जो ऊपर का कपड़ा देख रहे हैं ना, ये मलमल का है, प्योर मसलिन कपड़ा। ठीक है, तो इसके ऊपर हम बेबी को लेटाएंगे। तो एक गंदा कर दिया हमने, उसको उतारा, दूसरा लगा लिया, दूसरा गंदा हो गया, हटा दिया और तीसरा लगा लिया। तो प्लास्टिक हमेशा सेम रहेगा, हम ऊपर की शीट्स बदल रहे हैं, तो ये हमें वाटरप्रूफ शीट तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा ये हम छोटी छोटी थी 2 ड्राई शीट भी ज़रूर रखेंगे उस हॉस्पिटल बैग में। एक हो गई आपकी प्लेन वैरायटी के लिए, एक हो गई हमने रख ली प्रिंटेड, आपकी चॉइस है, आप जो मर्जी लीजिए। ठीक है, और इसके भी डिफरेंट साइजेस आते हैं, आप जो मर्जी ले सकते हैं। तो जो मैं आपको कह रही थी रोम्पर या स्लीप सूट, तो ये क्या चीज़ होती है, ये बड़ी काम की चीज़ होती है। तो लेकिन इसके साथ कंडीशन एक ही है कि आपको पहनाना है डायपर। लेकिन इसमें क्या है कि बच्चा पूरा ऊपर से नीचे तक एक ही बारी में कवर हो जाता है। देख रहे हैं, बिल्कुल छोटा सा साइज़ है, प्यारा सा और न्यूट्रल सा कलर है। तो ये आएगा आपका पैक ऑफ 3। तो जितने भी सारे प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ ये बिल्कुल भी कहीं से भी हल्की क्वालिटी के नहीं है, ये सारे बेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स हैं। इनसे ये सारे ही प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। अपने बेबी के लिए आप एकदम सॉफ्ट बढ़िया प्योर कॉटन, कोई ऐसी वैसी क्वालिटी नहीं ले रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको ज़रूर रखना चाहिए स्वेडल, जिसमें कि हम बेबी को
रैप करते हैं इस तरह का, क्योंकि बेबी बॉर्न होता है तो उसको लगता है कि माँ की कोख के अलावा जब जैसे ही वो बाहर आता है तो उसको हम स्वेडलिंग, जो पुराने ज़माने में दानी दादियाँ चुन्नियों से बांध दिया करती थी ना, वही चीज़ आजकल भी चल रही है, क्योंकि हमें अपने सारे पुराने कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं धीरे धीरे। तो इसमें अच्छे से बच्चे को उसी तरीके से बांध दिया जाता है जैसे कि पहले बांधा जाता था। तो आप देख सकते हो इस फोटो को बीच में रख के बच्चे को लेटा के अच्छे से इस तरीके से बांध दिया जाता है। तो ये है पैक ऑफ 3। तो बेस्ट है, मिनिमम 3 तो आपके पास होने ही चाहिए। भले ही एक आधा फालतू हो जाएगा तो आप घर आके यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आप चाहे तो पैक ले सकते हैं, चाहे तो आप सेपरेट भी ले सकते हैं, 1-2 जितनी भी आपको लगता है कि रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा हमने रख लिया ये छोटी छोटी सी बिब्स। आप अपनी मर्जी से 1 रखिए, 2 रखिए, रख लेंगे तो अच्छा है, क्योंकि बच्चा मुझसे दूध निकालता है। और ये पैक लेना चाहते हैं, पैक ऑफ 2 ले सकते हैं। इसके अलावा जो बहुत एक ज़रूरी आइटम मैं समझती हूँ वो ये है कि ये बब क्लॉथ्स है। मतलब बच्चे को डकार तो हमें बार बार हर फीड के बाद दिलाना है। तो बब क्लॉथ होने से क्या होता है कि आपने इसको कंधे पे रखा, अब नानी आई है, दादी आई है, कोई भी आया है, तो आपने ये रखवाया, उसके बाद डकार दिलवाया, तो ट्रैवल करके आ रही है नानी दादी कहीं से भी है, कुछ भी जर्म्स है, तो हमें डायरेक्ट बच्चे का मुंह जो है उनकी चुन्नी पे साड़ी पे नहीं लगवाना, हमने बब क्लॉथ रखना है साथ में। तो हमें कम से कम इसके 4 बब क्लॉथ रखने चाहिए। ये मैं आपको सजेस्टेड क्वांटिटी पे बताई जा रही हूँ, साथ साथ आपकी मर्जी, बाकी आप जितना मर्जी लीजिए। हमें ज़रूर रखनी चाहिए बच्चे को लपेटने की रैपिंग शीट। तो ये भी मैं बेस्ट क्वालिटी दिखा रही हूँ आपको। क्वालिटी मेरे पास कई तरह की है, बहुत नीचे की भी है और ऊपर की भी है, पर घटिया कुछ भी नहीं रखते हम लोग। तो इसमें क्या है कि ये भी डबल लेयर में है, बहुत सॉफ्ट, बहुत प्रीमियम फील है इसकी, हुड वाली है। ये हमने एक शीट रखी। इसके अलावा हमने बच्चे को रैप करने के लिए इस तरह का थोड़ा सा वार्म स्वेटर भी रखा है, क्योंकि आगे आगे बारिश भी आने वाली है, तो बच्चे को ताकि ठंडा ना लगे थोड़ा सा कोजी रखना ही पड़ता है। तो ये वार्म वाला हल्का सा ऊपर से मजलिन है, अंदर से थोड़ा सा गर्म है। हमने बच्चे के लिए ये वाला रैप ना, एक स्वेटर रैप भी रखा। इसके अलावा हमने ऊपर देने के लिए ये वाला, ये जो देख रहे हैं ना, ये मजलिन का है, ऊपर देने का ब्लैंकेट कह सकते हो उसको। और इसके दूसरी तरफ देखिए ये थोड़ा सा गर्म है। अगर आपको लगता है कि बेबी बिल्कुल इमीडिएटली अभी हफ्ते 10 दिन 15 दिन में होने वाला है, जब बहुत घोर गर्मी होगी, तो आप चाहें तो इसका दूसरा वाला जो कि खाली पूरा मजलिन, थ्रू आउट मजलिन होगा, जिसके कि पीछे नहीं लगा होगा वार्म वाला, इस तरीके का बहुत सॉफ्ट, बहुत प्यारा सा, ये भी रख सकते हैं। पर आपको इस तरह का रखना ज़रूर चाहिए, ठीक है। तो आपने ये भी रख लिया अपने उसके लिए। इसके बाद हमारे पास बचता है ये आप राई पिलो है, ये हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है, खैर आप ये बाद में ले जा सकते हैं। आपको जो ज़रूरत पड़ेगी वॉश क्लॉथ की पड़ेगी। ये बिल्कुल सॉफ्ट मलमल के वॉश क्लॉथ हैं। ये देखिए, ये बच्चे की आइस में कुछ आ गया, आइस है, मुंह है, हाथ है, गंदे हैं, कुछ है, तो ये वॉश क्लॉथ हैंकी छोटे से रखने चाहिए। ये मलमल के 5 का पैक है, ये हुजरी वाला 3 का पैक है, ये रख सकते हैं आप। इसके अलावा आपको वेदर के अकॉर्डिंग है, तो आप हल्का हल्का से ये स्वेटर सेट है, इसको मैं आप एक बार दिखा देती हूँ खोल के। आगे आगे सीजन के अकॉर्डिंग इसमें बहुत वेराइटी आएगी, और आप कहेंगे तो मैं आगे विंटर की आपको और पूरी वेराइटी भी दिखाती रहूँगी, जिन जिन लोगों के बेबीज विंटर में होने हैं। तो ये देख रहे हैं, कैप हो गया, छोटा सा बूटी हो गया। तो ये बहुत अच्छे अच्छे कलर्स में और बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइंस में आते हैं। और ये हल्के हल्के स्वेटर्स हैं, आपने एक कॉटन पहनाया, उसके बाद कुछ ये पहना दिया, तो आपका काम हो जाएगा स्टार्टिंग की ठंड के लिए, ठीक है। इसके अलावा आपने बच्चे को नहलाने के लिए रखा है एक वॉश। कुछ भी और ज़्यादा लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नहलाने की ज़्यादा ज़रूरत है, बाकी तेल मालिश वगैरह, तेल वेल ये सब ना हम बाद में ले सकते हैं। उसके अलावा आपको ये लेकर ज़रूर जाना चाहिए। एक तो आपको ये वेट वाइप्स कोई भी रख लीजिए, मैंने तो कुछ भी एक उठा के दिखा दिया आपको। और इसके अलावा आपको रखनी चाहिए ये कॉटन की स्क्वेयर्स है। ये क्या होती है कि प्री स्टेरलाइज कॉटन, इतने इतने से टुकड़े होते हैं, प्री स्टेरलाइज कॉटन की प्लेट्स टाइप के कह लीजिए। तो इंस्टेड ऑफ वेट वाइप्स आप अगर सूखा यूज़ करना चाहते हैं, या आप नहीं चाहते कि कोई भी केमिकल वाली वाइप्स आप बच्चे के लिए यूज़ करें, तो पानी में डुबोया और इससे ही बच्चे की पॉटी वगैरह क्लीन करी, तो ये ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ज़्यादा अच्छा। एक पैकेट हम इसका भी रखेंगे। इसके अलावा हम लेकर जा रहे हैं साथ में ये फीडिंग बॉटल। अब आप कहेंगे न्यूबॉर्न के लिए हम तो खुद ही फीड कराएंगे, हमें फीडिंग बॉटल नहीं चाहिए, चाहिए होती है हॉस्पिटल लिस्ट में भी लिखी हुई आती है। और वैसे भी कभी कभी मदर की कंडीशन नहीं होती एकदम से फीड कराने की, या फिर नहीं आती है समथिंग कुछ भी, तो अगर आप लेके जाएंगे पहले से स्टेरलाइज करेंगे तो बेटर है, घर वालों को लास्ट स्टेज में नहीं भागना पड़ेगा इधर उधर। तो 2 बॉटल्स तो ज़रूर रखनी चाहिए। तो ये बॉटल्स हो गई। इसके अलावा हम बेबी को उठाकर लेकर आएंगे या रात को सुलाएंगे, तो ये हमारा आता है जिप वाला स्लीपिंग बैग। तो इसमें क्या है कि बच्चा हाथ पैर मारेगा, कुछ भी उतारेगा तो उतरेगा नहीं, बच्चे को ईजिली आप कैरी कर सकते हो। बाद में घर आने के बाद भी वैक्सीनेशन के लिए लेकर जाना है, इजीली उठाकर लेकर जा सकते हो। घर में कोई बच्चे को देखने के लिए आया, उसके हाथ में देना हो तो कैरी करने में इजी हो जाता है, तो ये एक स्लीपिंग बैग रख सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी हॉस्पिटल्स में गद्दे का समझ में नहीं आता है, तो आप ये तो बड़ा खुल गया, आप इसका छोटा वाला भी ले सकते हैं। तो वो क्या है कि किसी भी कॉट वगैरह में बच्चे का झूला क्रैडल में उसमें फिक्स आ जाता है। तो इसमें क्या है कि ये भी मलमल का है, इसके अंदर इन्होंने अपना एक पिलो दिया हुआ है, और आप इसको चाहे तो ऐसे नेट के साथ या बिना नेट के ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत सॉफ्ट है, फर्म है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाला है। और इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, ये है बच्चे की फर्स्ट ड्रेस। जैसे कि आप अगर बच्चे का फोटो शूट करते हैं, लोगों के साथ शेयर करते हैं, अपनी अपनी मेमोरीज़ को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, या घर में लाते समय पहनाना चाहते हैं, तो इसमें क्या है कि सब कुछ मैचिंग है। जो बच्चे ने ड्रेस पहनी है उसी का मैचिंग बिब है, उसी का मैचिंग कैप है, उसी का मैचिंग रैपर है। तो ये देखिए इसके अंदर जो जो इन्होंने दिखाया ना, पजामी रैप सब कुछ है। और इसकी बहुत सारी मेरे पास वेराइटी है, थोड़ा सा इधर करके दिखाते हैं।
तो आप जो भी कहेंगे, जिस कलर का कहेंगे, 2 साइज़ेस में आता है, 0 to 3 और 3 to 6 आपको मिल सकता है। और इन सभी प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत सारी वैरायटी है, आपको कुछ भी चाहिए, जितना भी चाहिए उतना मिल सकता है, कोई फिक्स कॉम्बो नहीं है। सिर्फ मकसद था आपको ये बताना कि ये सारे एसेंशियल आपको एक ही जगह से मिल जाएँगे। थैंक यू सो मच।